तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 की है, जो पार्ट नंबर है 4। पार्ट 1, 2, 3 हम सब ने पढ़ा दिया है। इस पार्ट 1, 2, 3 वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक के पार्ट 4 पढ़ेंगे। आज हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे ये फिक्स होता है कि पेपर में हम लोग का 2 नंबर का जरूर पूछेगा। एकदम फिक्स मान लो कि एकदम वायरल हो गया है कि ये 2 नंबर का जरूर पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक से 2 नंबर का एकदम पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए वो टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का नाम पद्धति। कार्बनिक यौगिकों का नाम पद्धति से हम लोगों के 2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, वो भी 2 नंबर के। तो सोच लीजिए, अगर ये टॉपिक आप तैयार कर लिए तो आपका 2 नंबर बन गया पेपर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों का नाम पद्धति। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बनिक यौगिकों का नाम पद्धति 2 प्रकार की होती है। कार्बनिक यौगिकों का नाम पद्धति कितने प्रकार का होता है? तो कार्बनिक यौगिकों का नाम पद्धति होता है हम लोग का 2 प्रकार का। अब देखते हैं कौन कौन। तो देखिए कार्बनिक यौगिकों का नाम पद्धति होता है 2 प्रकार का। कौन कौन? तो पहला होता है हम लोगों का साधारण या निरर्थक पद्धति। क्या? पहला होता है साधारण या निरर्थक पद्धति। फिर से सुन लीजिए, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण 2 पद्धतियां होती हैं नामकरण के। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला होता है साधारण या निरर्थक पद्धति, और दूसरा होता है IUPAC। IUPAC बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सोच लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके पेपर में केमिस्ट्री से 2 नंबर का ये पूछा जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री से कितने नंबर का पूछा जाता है? तो 2 नंबर का पूछा जाता है। अब पहले जानेंगे कि साधारण पद्धति क्या होती है। तो फ्रेंड्स, साधारण पद्धति वो होती है ना, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। जो भारत में जो नाम तत्वों का जो नाम भारत में यूज किया जाता है ना, वो साधारण पद्धति होता है। और देखिए IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री। देखिए फिर सुनिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब कि इंटरनेशनल है, यानी जो IUPAC नेम है ना, इसमें जो IUPAC नेम में जो तत्वों के नाम होंगे वो इंटरनेशनल है, ऑल वर्ड्स में। ठीक है, ऑल वर्ड्स में भी जाके कहेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मान लीजिए कि साधारण नाम में आप इंडिया में तो आप कहेंगे कि हमें पैराफिन दे दीजिए, तो पैराफिन तो दे देगा। लेकिन यही जाके अगर कहीं विदेश में आप कहेंगे, मान लीजिए अमेरिका में जाके कहेंगे पैराफिन, तो पैराफिन नहीं जानता है क्या होगा। तो वहाँ क्या चलता है? वहाँ एल्केन नाम चलता है। वहाँ क्या चलता है? वहाँ एल्केन चलता है। ठीक है, तो IUPAC नाम में एल्केन कहते हैं, लेकिन ऐसे उसका नाम क्या है? ऐसे उसका नाम है पैराफिन। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम जो जानते हैं IUPAC के बारे में, क्योंकि IUPAC एक ऐसा टॉपिक है जिसे पेपर में बार बार पूछा जाता है। जिसे पेपर में क्या होता है? बार बार पूछा जाता है, और इसे 100% 2 नंबर का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एकदम बेसिक से हम लोग जानेंगे कि IUPAC की बेसिक क्या है। पहले बेसिक जानने के बाद तो हम लोग चलेंगे नामकरण पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अब हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे अब IUPAC नेमिंग। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? IUPAC नेमिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग याद करेंगे IUPAC नेमिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए IUPAC नेमिंग हम लोग को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, IUPAC नेमिंग हम लोगों की होती है, जो इससे हम लोग अपने कोई भी एलिमेंट्स का नाम रखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो IUPAC नेमिंग ये होती है कि अगर आपके पास एक कार्बन हो, अगर आपके पास कितना कार्बन हो? एक कार्बन हो, तो उसे क्या कहते हैं? मेथ। एक कार्बन हो तो उसे क्या कहते हैं? मेथ। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आपको लर्न करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसे लर्न नहीं करेंगे तो आप कोई भी IUPAC नाम नहीं बना सकते, तो इसलिए इसे लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए, अगर आपके पास एक कार्बन होगा तो उसका क्या होगा? मेथ। स्पेलिंग क्या होगा? METH। अगर आपके पास 2 कार्बन होगा,
अगर आपके पास कितना कार्बन होगा, 2 कार्बन। तो अगर आपके पास 2 कार्बन होगा तो क्या होगा, एथ। क्या होगा, एथ। स्पेलिंग ETH। अगर आपके पास 3 कार्बन होगा तो उसका होता है प्रोप। IUPAC नेम क्या होता है, प्रोप। और इंग्लिश क्या होगा, PROP। अगर आपके पास 4 कार्बन है तो उसका क्या होगा, ब्यूट। इंग्लिश का होगा BUT। इसे बट मत कहिएगा, ये ब्यूट पढ़ाएगा, ठीक है इसमें। अब देखिए अगर आपके पास 5 कार्बन हो तो 5 कार्बन हो तो इसके लिए क्या कहेंगे, पेंट। क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे, PENT। अगर आपके पास 6 कार्बन हो तो 6 कार्बन के लिए क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। 6 कार्बन के लिए क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। अगर आपके पास 7 कार्बन हो तो आपको क्या कहेंगे, हेप्ट। 7 कार्बन से क्या कहेंगे, हेप्ट। स्पेलिंग HEPT। अगर आपके पास 8 कार्बन हो तो क्या होगा, ऑक्ट। क्या होगा, ऑक्ट। तो ऑक्ट को क्या कहते हैं, OCT। अगर आपके पास 9 कार्बन हो तो 9 कार्बन हो तो उसके लिए क्या होता है, नॉन, NONE। अगर 10 हो तो उसके लिए क्या होता है, डेक। तो फ्रेंड देखिए बेसिकली आपका जो क्लास 10th है, क्लास 10th में बेसिकली 10 ही तक पूछता है। कार्बन की श्रृंखला बस कितनी रहेगी, अधिकतम से अधिक मैक्सिमम बस 10 तक रहेगी। लेकिन हम आपको 11 12 का भी बता दे रहे हैं। देखिए 11 का होता है अनडेक और 12 का होता है डूडेक। 11 का क्या होता है, अनडेक, और 12 का क्या होता है, डूडेक होता है। ठीक है फ्रेंड, 11 का क्या होता है, अनडेक, और 12 का डूडेक। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये नेमिंग याद रहेगी तभी आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो भी एलिमेंट्स हैं उनका नाम रख सकते हैं, क्या, IUPAC नेम। ठीक है, क्या कर सकते हैं, IUPAC नेम नाम रख सकते हैं। तो अब देखिए फिर से एक बार याद करवा दे रहे हैं, क्या कहेंगे, मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ, फिर एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, टेक, अनडेक, डूडेक। तो आपको सिर्फ डेक तक याद करना है। ठीक है, आपको सिर्फ डेक तक याद करना है क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 10 ही तक कार्बन की श्रृंखलाएं आती हैं जिनका IUPAC नेम करना होता है। तो अब चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे का टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आगे का टॉपिक है हम लोगों का एल्केन। ठीक है, क्या टॉपिक है, एल्केन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जानेंगे कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली है, इसे बेसिक है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स एल्केन का सूत्र होता है, यानी सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। देखो C से कार्बन, N से नंबर ऑफ कार्बन, H2, ठीक है, H2n यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन +2। ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है हम लोगों का एल्केन का सामान्य सूत्र। ठीक है, अब देखिए इसका अनुलग्न क्या होता है। तो एल्केन का अनुलग्न होता है एन। अब अनुलग्न मतलब क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स, एल्केन का अनुलग्न मतलब क्या होता है। अनुलग्न मतलब वो होता है जो शब्द पाछे जुड़ता है, किसी भी शब्द के जो शब्द पीछे जुड़ेगा उसे कहेंगे अनुलग्न, और जो शब्द आगे जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, पूर्वलग्न। तो देखिए ये क्या है, ये अनुलग्न है, क्यों, क्योंकि ये पाछे जुड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये अनुलग्न है। अब देखिए अब हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे हम लोग कुछ IUPAC नेम बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये टॉपिक बेसिकली, अब देखिए फ्रेंड्स हम आपको सिर्फ बेसिक बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ बेसिक बता रहे हैं। आप इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद आप IUPAC नेम सिर्फ देखते बता देंगे कि IUPAC नेम क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप क्या करेंगे कि कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं, टॉपिक्स देख लेते हैं। तो टॉपिक पहला, रूल नंबर पहला ये है कि किसी एल्केन के एक अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देने पर प्राप्त परमाणुओं के समूह को एल्कीन समूह कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये रूल कह रहा है कि अगर आप किसी भी एल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो समूह क्या कहलाता है, वो समूह एल्किल समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, वो समूह एल्किल समूह कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वह समूह क्या कहलाता है, एल्किल समूह कहलाता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हम लोगों के पास एक एल्केन है, देखिए CH4 है ना, एक एल्केन समूह है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ये एल्केन समूह कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए क्या है कि ये एक एल्केन है, हम क्या किए, इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर कर दिए। तो एक हाइड्रोजन को बाहर करने के बाद जो बनेगा ना हम लोगों का, वही क्या होगा, वही होगा हम लोगों का एल्किल समूह।
वही क्या होगा, हम लोगों का होगा एल्किल समूह। तो देखिए एक कार्बन से क्या होता है मेथ, तो क्या था एल्किल था ना, तो यहाँ हो जाएगा मेथिल समूह। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इसे R से निरूपित किया जाता है। इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट R से किया जाता है। कोई पूछेगा कि एल्किल समूह को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप कहेंगे कि एल्किल समूह को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एल्किल समूह को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एल्किल समूह को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे एल्किल समूह को R से देखा जाता है, तो एक कार्बन है तो बांड CH3, दो कार्बन है तो बांड C2H5, तीन कार्बन है तो बांड C3H7। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो नेक्स्ट रूल हम लोगों को क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल दूसरे नंबर रूल में पहला दिया है कि सर्वप्रथम दिए गए यौगिक में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। यानी इसके कहने का मतलब है कि जितनी भी श्रृंखलाएं हम लोगों को दी रहेंगी, जितनी भी श्रृंखलाएं हमारे पास रहेंगी, उनमें से सबसे लंबी जो श्रृंखला बनेगी ना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट हम लोगों को देखिए क्या कह रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि चुनी गई लंबी श्रृंखला में, क्या चुनी गई लंबी श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्रम से लिखते हैं। ठीक है, यानी जो श्रृंखला आप लंबी श्रृंखला चुने हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि आप कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या करेंगे, वहां से क्रम से नंबरिंग वाइज लिखेंगे। क्या करेंगे, वहां से नंबरिंग वाइज लिखेंगे। फिर देखिए क्या कहा है, संख्याओं का क्रम उस सिरे से प्रारंभ करना करे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को करना है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें काउंटिंग करना है, उस श्रृंखला का क्या करना है, काउंटिंग करना है। काउंटिंग हम लोग किधर से करें, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो उधर से हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो उधर से हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं एल्केन के बारे में। तो हमने एल्केन के बारे में बताया था। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने आपको एल्केन के बारे में बताया था। तो हमने आपको एल्केन का सूत्र बता दिया था। ठीक है फ्रेंड, तो हमने आपको एल्केन का क्या बताया था, सामान्य सूत्र क्या बताया था, हमने आपको एल्केन का सामान्य सूत्र बताया था CnH2n+2। तो फ्रेंड्स अब देखिए कि आप कैसे बनाएंगे कि ये एल्केन समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप क्या करेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी लेंगे, एक, कार्बन की संख्या कितनी लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने लेंगे, एक। ठीक है फ्रेंड, तो आपका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए तो यहाँ कार्बन एन, नंबर कितने लिए, कार्बन एक, H2 कितने कार्बन लिए थे, एक, तो यहाँ एक से गुणा कर दिए प्लस ये 2। ठीक है, ये कितना है 2। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा कि C हो गया, H हो गया, और 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2, और 2 में 2 जो 4, तो CH4 बन गया। तो देखिए ये इस जो नियम है, जो ये सूत्र है, इसको ये फॉलो कर रहा है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एल्केन समूह का। ये कहलाएगा क्या, एल्केन समूह का। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे हम, ठीक है फ्रेंड, इसका हम लोग नामकरण करेंगे कैसे। तो ये देखिए यहाँ है एक कार्बन, कितना है, एक कार्बन। एक कार्बन से अभी हम आपको बताएंगे क्या कहा जाता है, एक कार्बन से कहा जाता है मेथ। एक कार्बन से क्या कहा जाता है, मेथ। हमने बताया था इसका अनुलग्न क्या बताया था, हमने बताया था इसका अनुलग्न एन होता है। क्या होता है, एन। क्या होता है, एन। तो बताइए एक कार्बन से मेथ, यहाँ पर जोड़ दीजिए अनुलग्न एन, तो क्या हो गया, मेथेन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो गया, मेथेन हो गया। अब देखिए कुछ और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप नंबर ऑफ कार्बन 2 लें, सपोज कीजिए आप नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी लेते हैं, 2 लेते हैं। तो आप नंबर ऑफ कार्बन की संख्या जब 2 लेते हैं तो फ्रेंड देखिए क्या होता है, तो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन की जगह पर क्या रखेंगे, 2, फिर हाइड्रोजन ये वाला 2, फिर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2, और फिर ये क्या है, +2 है।
तो क्या बन जाएगा हम लोग का C2H, देखिए 2 to 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, तो C2H6 बनेगा हम लोगों का। क्या बनेगा C2H6 हम लोगों का प्राप्त होगा। तो अब देखिए क्या करेंगे कि 2 को कार्बन से क्या कहा जाता है, 2 को कार्बन से कहा जाता है एथ, 2 को कार्बन से क्या कहा जाता है एथ। अब प्लस कर दीजिए, देखिए ये इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, तो इस फार्मूले किसका है फार्मूला, ये फार्मूला है एल्केन का, तो एल्केन का अनुलग्न होता है एन, तो हम क्या करेंगे लास्ट में एन जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एथेन। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथेन। ठीक है, ये क्या हो गया एथेन। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपके पास 3 कार्बन हो तब क्या करेंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 हो, क्या आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 3 हो, तो ये फार्मूला रखिए। देखिए फार्मूला है कार्बन, यहाँ एन की संख्या है कितना 3, तो 3 लिखिए, ये हाइड्रोजन, ये 2, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3 + 2, तो देखिए कितना हो गया C3H, 3 2 जा 6, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, तो कितना हो गया C3H8। तो देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या करते हैं प्रोप, ये एल्केन समूह का था, क्या होगा प्रोपेन, प्रोपेन। समझ में आया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हम लोगों का प्रोपेन। तो अब देखिए, अब आगे हम आपको बताते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, हम कोई एक एलिमेंट्स ले रहे हैं, कोई यौगिक ले रहे हैं, और उसका हम लोग क्या नाम निकालेंगे, IUPAC नेम निकालेंगे। अब हम डायरेक्ट आपको बताए हैं कि IUPAC नेम कैसे निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए क्या करते हैं, हमने एक एलिमेंट्स ले लिया, क्या CH3 CH, ठीक है, और CH3। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या ले लिया हम CH3 CH CH3, हमने क्या ले लिया CH3 CH CH3। तो अब फ्रेंड्स देखिए कि अब ये क्या कहलाएगा कि ये क्या कहलाएगा कि ये देखिए 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कौन सा समूह है। ठीक है फ्रेंड, ये कौन समूह है। तो फ्रेंड देखिए सबसे आसान तरीका और ट्रिक आपको बताते हैं कि जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, समझ जाना वो कौन सा है, एल्केन समूह का है। जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा समझ जाना कौन समूह का है, एल्केन समूह का। तो देखिए सिंगल बॉन्ड है तो समझ गए कि एल्केन समूह का है। अब देखिए 3 कार्बन है, कितना कार्बन है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से होता है प्रोप, क्या होता है प्रोप। आया देखिए एल्केन समूह का है तो क्या जुटेगा एन जुटेगा, क्या जुटेगा एन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। समझ में, एकदम आसान है IUPAC नेम, एकदम आप निकाल लेंगे। देखिए ये पेपर में 2 नंबर छोड़िएगा मत, एकदम जाइएगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि नेक्स्ट वाला क्या होता है। देखिए एक और हम लेके आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH ऊपर CH3, नीचे भी लिख दे रहे हैं CH3। तो अब इसका IUPAC नेम हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने रूल क्या बताया था, हमने रूल बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे लंबी श्रृंखला किधर से हो रही है, 1 2 3, इधर से गिने तो 1 2 3, और इधर से गिनो तो 1 2 3, यानी जिधर से गिनो 3 आ ही रहा है। तो सबसे लंबी श्रृंखला इधर से गिन लो 1 2 3, 3 हो गया। अब देखिए ये 3 हो गया ना। अब देखिए जो श्रृंखला जो काउंटिंग में नहीं आएगा, यानी जो काउंट में नहीं आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका नाम सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। यानी जो काउंटिंग में नहीं आएगा उसका नाम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो अब देखिए ये CH3 है, क्या है ये है CH3। देखिए जब ये CH3 है हम लोगों का, तो क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले CH3 का नाम लिखेंगे और बताएंगे कि किस पोजीशन पर है CH3। तो देखिए दूसरे नंबर पर क्या है CH3, तो ये हो गया 2। अब बताइए कि क्या हो गया 2। अब CH3 को हमने क्या बताया था, CH3 को हमने बताया था कि ये हम लोगों का मेथिल समूह, क्या मेथिल समूह। तो क्या हो गया मेथिल, क्या हो गया मेथिल। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से क्या कर देंगे प्रोप। देखिए सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, तो हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन।
समझ में आया? क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। समझ में आया? तो ऐसे क्या करेंगे आप IUPAC नेम बनाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं CH3 CH2 CH CH3 ऊपर CH3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम है कि लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। तो लंबी श्रृंखला देखिए किधर से 1 2 3 4 इधर से भी, देखिए 1 2 3 4 इधर से भी, 1 2 3 4 इधर से भी, यानी किधर से भी काउंट कीजिए 4 वो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे वाले ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे से ले रहे हैं। अब वो भी काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्या होगा कि हम लोग का जो क्रियात्मक समूह है वो नज़दीक होगा। तो बताइए काउंट हम इधर से करें कि इधर से करें, ये बताइए हमको। तो फ्रेंड देखिए काउंटिंग हम करेंगे इधर से, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह CH3 जो लगा है ये इधर से काउंटिंग में नज़दीक पड़ रहा है। इधर से देखिए काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पे इधर से पड़ रहा है, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 पर पड़ रहा है। तो हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे, ठीक है। काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। तो अब देखिए पोजीशन देखिए, दूसरे नंबर पर क्या है, मेथिल। तो लिखिए 2 मेथिल। कितने कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन से क्या बताया था, एक से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो क्या बताया था, ब्यूट एन, क्या लगा देंगे, ब्यूटेन। समझ में आ गया, क्या लगा देंगे, ब्यूटेन, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेता हूँ। तो कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे ले ले रहे हैं CH3 CH2, ठीक है। फिर ले रहे हैं CH2, फिर ले रहे हैं CH, फिर ऊपर बांध ले रहे हैं CH3, फिर ले रहे हैं CH3। अब बताइए हमें क्या, अब बताइए हमें कि इसका नाम क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो देखिए इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, यानी लंबी श्रृंखला बन रही है। अब वो भी चुनाव करेंगे किधर से, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। तो यहाँ CH3 हम लोग का क्या है, क्रियात्मक समूह है। CH3 क्या है, CH3 है हम लोग का क्रियात्मक समूह। तो जब CH3 क्रियात्मक समूह है तो हमें बताइए आप कि काउंटिंग तब किधर से करें। तो काउंटिंग इधर से होगा, ठीक है। काउंटिंग किधर से होगा, काउंटिंग इधर से होगा। तो अब बताइए हमें इसका नाम क्या होगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखिए 3 नंबर पर क्या लगा है, 2 नंबर पर लगा है मेथिल। 2 नंबर पर क्या लगा है, मेथिल। 2 नंबर पर लगा है मेथिल। अब 5 से होता है पेंटेन। 5 से क्या होता है, 5 से होता है पेंटेन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। मान लीजिए एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए ले लिया, CH3 CH2 CH3, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर CH3 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी CH3। तो अब बताइए अब काउंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्या सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। तो देखिए किधर से सबसे लंबी श्रृंखला हो रही है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी जिधर से काउंटिंग करो 1 2 3 हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, किसी तरह काउंट कर लें। अब देखिए ये भी देखना है कि किधर क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ रहा है। तो देखिए इधर से भी 2 नंबर पर पड़ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पर, गिनिए 1 2 पर पड़ा, इधर से भी 1 2 पर पड़ा। तो हम क्या करेंगे कि इधर से काउंट कर लेंगे। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर हो गया, 1 2 3 नंबर हो गया। अब क्या करेंगे कि अब देखिए कि हम लोगों के पास यहाँ हम लोगों के पास एक ऊपर भी मेथिल जुटा है, एक नीचे भी मेथिल जुटा है। क्या, एक ऊपर भी मेथिल जुटा है, एक नीचे भी मेथिल जुटा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेथिल जुटा है, ये भी मेथिल जुटा है, ठीक है। ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है। तो अब क्या करेंगे कि ये 2 मेथिल है ना, पहले पोजीशन देख लीजिए कहाँ है, 2 पर। तो हम लिखेंगे 2, क्या है, 2 पर। इस वाले मेथिल भी 2 पर है। देखिए कामा, देखिए ये वाला भी मेथिल कहाँ है, 2 पर है। तो 2 कामा 2 हो गया। अब देखिए कितने मेथिल है, एगो यूं मेथिल है, एगो यूं मेथिल है।
तो कितना हो जाएगा डाई। देखिए 2 खातिन डाई लगाते हैं, 3 खातिन ट्राई लगाते हैं, 4 खातिन टेट्रा लगाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोगों का 2 ही है ना। तो अब देखिए 2 क्या है हम लोगों का है 2 मेथिल। तो यहाँ पर लिख देंगे मेथिल। अब कार्बन गिनेंगे, काउंटिंग में कितना कार्बन आया था, तो 1 2 3 कहा, तो 3 से क्या करेंगे प्रोपेन कर देंगे। समझ में आया? एकदम आसान तरीका है, आपको चुटकियों में मैं सिखा दूंगा कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं यूपीएससी ने। तो चलिए फ्रेंड्स एक और नाम ले लेते हैं मैं आपको, ठीक है, चलिए एक और ले रहे हैं, ठीक है, CH3 CH2 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 CH3। तो अब देखिए अब क्या करें कि इसमें क्या करें। तो देखिए फ्रेंड इसमें हमें क्या करना है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। इसमें भी क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो देखिए क्या होगा, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करने के लिए हम क्या करेंगे कि काउंटिंग करेंगे। तो इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। देखिए क्रियात्मक समूह नहीं, ये तो इसी के साथ लगा है ना। तो काउंटिंग इधर से करेंगे तो वही, तो 1 2 3 4 5 किधर से भी कर दीजिए। 5 से क्या होता है, पेंटेन होता है। 5 से क्या होता है, 5 से क्या होता है, 5 से होता है पेंटेन। समझ में आया? 5 से क्या होता है, पेंटेन होता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और सवाल लेके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि कुछ और सवाल में कैसे क्या करेंगे और कैसे हम लोग सवाल को लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे सवालों को लगाएंगे। तो मान लीजिए एक और हम एग्जाम्पल ले ले रहे हैं आपके लिए, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। अब बताइए काउंटिंग किधर से करेंगे। काउंटिंग आप उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। काउंटिंग आप किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्रियात्मक समूह किधर से नज़दीक है या किधर से नज़दीक नहीं है वो अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स क्रियात्मक समूह इधर से भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से भी दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो काउंटिंग किधर से भी कर देते हैं 1 2 3 4। अब देखिए पोजीशन देखते हैं, तो 2 नंबर पर भी मेथिल है और 3 नंबर पर भी मेथिल है। तो हम लिखेंगे 2 3। अब देखिए 2 बार मेथिल आया तो 2 बार के लिए क्या लगाएंगे, डाई, ठीक है। कहाँ आया है, मेथिल आया तो लिखेंगे मेथिल। अब काउंटिंग में कितने कार्बन था, 4, 4 से होता है ब्यूटेन, ठीक है, 4 से क्या होता है ब्यूटेन, ठीक है फ्रेंड, 4 से क्या होता है ब्यूटेन होता है। कितना आसान है, ठीक है, ऐसे आसान आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड। मान लीजिए ये तो खुला बांड वाला था, क्या था ये, खुला बांड वाला था। अगर मान लीजिए कुछ आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि CH3, ठीक है, क्या आ जाए, CH3 आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ जाए आपको आ जाए CH3 का होल 4 और फिर कार्बन। तो अब देखिए इसे कैसे करेंगे। तो इसका पहले हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड। क्या करेंगे कि देखिए ये कार्बन में कितना 4 को CH3 जुटा है, तो ये कार्बन में 4 CH3 जुटा है, तो 4 और CH3 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब इसे काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3, ठीक है, 2 को पोजीशन पे है तो क्या हो जाएगा 2 2 डाइमेथिल, ठीक है सर, प्रोपेन। समझ में आया, 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो ऐसे हम लोग एल्केन का IUPAC ने निकालना आपको सिखाए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज के इस एपिसोड में मैंने आपको एल्केन का IUPAC नेम निकालना बताया। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।